प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न क्रमांक 2 से पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 3.1, इसमें हमारे पास है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इनमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होगी। तो देखिए आव्यूह में 24 अवयव हैं। जब पहली स्थिति में क्या है, 24 अवयव हैं। यदि आव्यूह में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां निम्नलिखित है। देखिए 24 ऐसा हो सकता है कि एक पंक्ति हो 24 स्तंभ हो, 1 गुणे 24 कोटि हो सकती है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि 2 पंक्ति हो 12 स्तंभ हो, 12 दूनी 24। ऐसा भी हो सकता है कि 3 पंक्ति हो 8 स्तंभ हो, और 24 किससे विभाज्य है, 4 से भी है, तो 4 पंक्ति हो 6 स्तंभ हो। और इसके बाद अब जस्ट इनका उल्टा करते चलना है। जैसे ये 4 गुणे 6 आया तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं 6 गुणे 4, मतलब 6 पंक्ति 4 स्तंभ। और इसके बाद में अब इसको उल्टा कर देते हैं 8 पंक्ति 3 स्तंभ, और इसको करते हैं 12 पंक्ति 2 स्तंभ, 24 पंक्ति 1 स्तंभ। तो ये हमारे पास तरीके हैं कि यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उन अवयवों को हम इस प्रकार से रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि यदि 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। यदि आव्यूह में 13 अवयव हों तो इसके लिए संभव कोटियां क्या होंगी। तो देखिए इसको आप लोग लिख लीजिए 24 अवयव के लिए। अब हम 13 की बात करेंगे। तो देखिए पुनः इसी प्रश्न में पुनः यदि आव्यूह में 13 अवयव हों, यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। देखिए 13 जो है 1 और 13 से ही विभाज्य है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि एक पंक्ति हो 13 स्तंभ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 13 पंक्ति और 1 स्तंभ। इसमें कुल 2 ही तरीके निकलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग तीसरा प्रश्न स्वयं हल करेंगे, क्योंकि इसमें 18 के लिए दिया है। यदि एक आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, 5 अवयव तो क्या, बिल्कुल प्रश्न नंबर 2 के जैसे इसको हल करना है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 3.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 है। इसमें देखिए क्या दिया है कि हमें 2 गुणे 2 आव्यूह a बराबर aij की रचना करनी है, जिसके अवयव इस प्रकार से प्रदत्त है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, इसमें aij जो स्वेच्छ अवयव दिया है वो है i + j का स्क्वायर अपॉन 2। और हमें बनाना क्या है, हमें 2 गुणे 2 आव्यूह a बराबर aij की रचना करनी है। अब आप ये बताइए कि इसमें यदि हमें 2 गुणे 2 आव्यूह बनाना है तो आव्यूह a बराबर क्या होगा, अर्थात a बराबर हमको क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हमें चाहिए। तो अवयव क्या क्या होंगे, a11 a12 a21 a22। ये हमें 4 अवयव ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें देखिए 2 पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, और 2 स्तंभ है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना करनी है, इसलिए हमने आव्यूह को इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर इन चारों अवयवों के मान आपको निकालना किससे, जो आपको यहाँ पे शर्त दी गई है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसलिए a11
जो A11 निकलेगा, मतलब I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, इसमें रखिए I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो 1 + 1 स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2 दैट इज 2। इसी तरह से देखिए जैसे A11 है, आपको A12 निकालना, A21, A22, ये सभी मानों को निकाल के फिर इसमें रखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अभी हमने क्या निकाला, A11 निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, A12, तो मैं मिटा देता हूं। अब देखिए A11, A12 कितना होगा, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 3 स्क्वायर 9/2। A21 I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, इसमें रखना है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9/2। और फिर क्या है A22, ये कितना होगा, A22 यानी 2 + 2 अपॉन 2, ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 का स्क्वायर 16, 16/2 करोगे 8 आएगा। अतः करके आप मान रख दें A बराबर आपके पास क्या मिला था, A11, A12, A21, A22, ये आपका अवयव था। इसमें मान रखिए A11 कितना निकला था, 2, और A11, A12 कितना निकला है, 9/2, A12 का मान 9/2, A11 का 2, A21 मिला है 9/2, तो यहाँ आ जाएगा 9/2 और A22 मिला है 8। तो ठीक है, इसको इस तरह से करेंगे। इसी तरह से इन सभी को करना है आपको, इसमें मान रख करके हल कर देना। ठीक इसी तरह से पांचवा प्रश्न है, 3 × 4 अवयव की रचना करनी है 5वें नंबर पे। तो 3 × 4 का मतलब है 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ। 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ का मतलब क्या, जब पहली पंक्ति लिखोगे तो A11, A12, A13, A14 तक जाएगा क्योंकि 4 स्तंभ है। इसी तरह से फिर नीचे की लाइन में आएगा A21, A22, A23, A24 आएगा, फिर A31, A32, A33, A34 आएगा। इन सभी के मान आपको निकाल करके रखना पड़ेगा। तो आप लोग चौथा और पांचवा प्रश्न इस तरह से हल करेंगे। अब देखिए छठवां प्रश्न, छठवें का पहला प्रश्न देखें। छठवें के पहले प्रश्न में क्या है, x, y, z के मान बताना है अगर ये बराबर है। तो देखिए छठवें का पहला, इस पे क्या है, दिया है ये अवयव बराबर है 4, 3, x, 5, और यहां पे ये बराबर है y, z, 1, 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, संगत घटकों की तुलना से, संगत घटकों की तुलना से। अब संगत घटक की तुलना का क्या मतलब है, पहला अवयव इस पहले के बराबर है, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा वाला तीसरे का, चौथा वाला चौथे, मतलब जो जिस जगह का, जैसे ये A11 की जगह है तो A11 वाला A11 के बराबर, A12 वाला A12 के, A21 वाला A21 के, A22 वाला A22 के। तो हम ये तुलना कर देते हैं, तो ये 4 बराबर y अथवा y बराबर 4, एक ही बात है, हम y बराबर 4 लिख लेते हैं। तो ये y बराबर 4, इधर z बराबर 3, दोनों अवयव बराबर है, संगत घटक बराबर होंगे, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर से x बराबर 1 हो जाएगा, और 5 बराबर 5 लिखने का कोई मतलब ही नहीं, वो होना ही चाहिए, तभी सभी सही है, नहीं तो फिर गलत कहलाएगा। तो इस तरह से ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। अब इसी तरह से देखिए इसका दूसरा भाग, यहाँ पे हो सकता है आपको विलोपन विधि लगानी पड़ जाए, प्रतिस्थापन, तो इस तरह से ये भी आपको करना पड़ सकता है। तो देखिए जैसे इसमें छठवें का तीसरा नंबर, इसी का तीसरा प्रश्न देखें। इसके तीसरे प्रश्न में क्या है, दिया है x + y + z, x + y + z, और यहाँ है x + z, y + z, x + z, y + z, और इनके जो मान दिए हैं वो कितने हैं, 9, 5, 7। अब यदि हम संगत घटकों की तुलना करें तो हमको क्या मिलेगा, ये पहला अवयव पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। ध्यान दीजिए इसमें 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ है, तो यहाँ पे जो तुलना होगी तो ये पहले अवयव की पहले अवयव से होगी,
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9, x प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसको हल करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यदि हम x प्लस जेड का डायरेक्ट मान ऊपर वाले में रख दें, इनके कुछ नाम रख देते हैं, समीकरण 1 2 3, और लगाते हैं इसमें विलोपन विधि, तो समीकरण 2 से x धन जेड का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x धन जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर या 1 में रखने पर, तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये x लिखा है, ये धन जेड दूर थोड़ा लिखा है, समझिए कि x धन जेड ही है, तो x जेड का मान इकट्ठा इन दोनों की जगह पे हमने क्या ले लिया 5, तो x धन जेड यानी इकट्ठा इन दोनों का मान 5 है, ये y बचेगा, तो 5 धन y बराबर 9 हो जाएगा, 5 धन y बराबर 9। ये जो 5 मान आया x और z दोनों के बदले आया, क्योंकि x धन z का मान 5 है, तो ये x और ये जो धन z लिखा यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, y जो करते हैं उतार लिया, बराबर कितना 9। इससे होगा क्या, इससे हमको y बराबर 9 ऋण 5 माने 4 मिल जाएगा। अभी हम क्या करें कि y धन z का मान ये भी समीकरण 1 में रख दें, तो हमें x भी मिल जाएगा। तो देखिए पुनः समीकरण 3 से y धन z का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा, जब समीकरण 1 में रखेंगे y धन z का मान कितना है 7 है, तो ये इकट्ठा यहाँ y धन z की जगह में हम 7 रखेंगे, तो x धन 7 बराबर 9 मिलेगा, तो x धन 7 बराबर 9। इससे हमको x का मान कितना मिल जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2। अब हमको क्या मिला, x का मिल गया, y का मिल गया। अब किसी एक का x का मान अगर समीकरण 2 में रख देंगे तो z भी मिल जाएगा। तो देखिए इसमें आ जाएगा x का मान, या y का भी आप इसमें रख सकते हो, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं x का मान कितना 2, तो 2 धन z बराबर 5, तो z बराबर कितना आ जाएगा 3। अतः करके लास्ट में आप उत्तर लिख दें, x बराबर कितना मिला है 2, y बराबर 4 और z बराबर 3, ये हमारे उत्तर है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को करना है। अब देखिए इसी तरह से 7वां प्रश्न, तो 7वें प्रश्न में जब आप हल करोगे तो आपको विलोपन विधि लगानी पड़ेगी। देखिए आप उस पुस्तक में देखें 7वां प्रश्न, इसमें लिखा a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, इनको बराबर कर लेना है ऋण 1 5 0 और 13 के। तो आपके दो समीकरण ए बी वाले आएंगे, दो जो है सी डी वाले आएंगे इसमें। हाँ, तो इनको आप तुलना करके समीकरण बना करके आप इनको हल करोगे। हमको लगता है ये दूसरा में 2a प्लस सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लेंगे, अगर होगी तो उसको जो है सी सुधार लेंगे, और अगर सही है, सही भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जैसा भी होगा जो स्थिति होगी उसके हिसाब से हल कर लेंगे। अब देखिए 8वां प्रश्न, 8वें प्रश्न में दिया है a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्गाव्यूह। तो आपको पता है वर्गाव्यूह में क्या होता है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है बराबर, तो m बराबर n हो जाएगा। अब देखिए इसमें 9वें प्रश्न में x y के लिए किन के लिए युग्म समान है, तो आपको क्या करना है, मान निकालना है तुलना करके मान निकाल लोगे, और अगर मान यहाँ पे जो ए बी सी डी ऑप्शन में से आते हैं तो वो सही हो जाएंगे। लेकिन अलग अलग अगर आपको मिलते हैं, जैसे एक की तुलना करोगे तो x बराबर मान लो 5 आया, दूसरे में जो है x बराबर 3 आया, मतलब x के 2 मान आएंगे, तो फिर हम बोलेंगे ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि जो भी मिले कहीं से भी तुलना आप करें, अगर दो जगह से तुलना करने से x के मान मिल रहे हैं तो दोनों जगह से एक जैसे मिलने चाहिए।
किसी भी अवयव के अगर दो जगह से तुलना करने से मान मिल रहे हैं तो दोनों मान समान होना चाहिए, और अगर आप दोनों मान अलग अलग आते हैं और वो x के ही मान है या y के ही मान है तो आपका ऑप्शन फिर बी होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। इस तरह से तो आप इसको इस तरह से हल करेंगे। अब देखिए एक 10वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का, आप इसको समझें। इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि आपके पास 0 और 1 है तो 3 गुणे 3 के ऐसे कितने अवयव बनेंगे। तो देखिए कुल दिए गए प्रविष्टियां हैं, यानी प्रविष्टि में अवयवों की संख्या, या ऐसा अपन लिख सकते हैं अवयवों की संख्या कितनी है, 2। अवयव कौन कौन से हैं, 0 या 1, तो अवयवों की संख्या 2 है। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं अवयव 0 या 1 है, ठीक। अब इससे अवयव बनाना है, कैसे अवयव बनाना है, 3 गुणे 3 के। 3 गुणे 3 के अवयव का मतलब जानते हैं, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। मतलब इसका ये है, हमारा पहले आप प्रश्न को समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि आपको 3 गुणे 3 का अवयव बनाना, मतलब ऐसा अवयव बनाना जिसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, उसमें 0 और 1 रखना, इनकी पुनरावृत्ति होगी तभी तो आप बना पाओगे। तो ऐसे कितने अवयव बनेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि मैं 0 0 लेकर के बनाया, और तो ये आपका एक अवयव बन गया। फिर मान लीजिए कि मैं कहीं 1 रख देता हूँ तो ये दूसरा बन गया। कहीं पे मान लो कि मैंने यहाँ भी 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, ऐसे बदल बदल करके आप बताइए कि कितने अवयव बन सकते हैं। ये हमारे पास प्रश्न है, कितने अवयव बनाए जा सकते हैं जिसमें 0 और 1 को शामिल किया जाए। आप कैसे करेंगे इस प्रश्न को, तो ध्यान दीजिए। आप लोगों ने कक्षा 11वीं में क्या पढ़ा है, क्रमचय और संचय, बिल्कुल उसी का ये प्रश्न है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जगह कितनी है, और इन जगहों में आपको 2 अवयवों को रखना है। कितनी जगह है, कितने स्थान है, आप देखते हैं कि आपके पास कुल 9 स्थान है। इन 9 स्थानों में से इस पहली जगह पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो यहाँ पे कुल कितने तरीके निकलेंगे, 2 तरीके निकलेंगे। फिर दूसरी जगह पे चूंकि पुनरावृत्ति हो सकती है तो दूसरी जगह पे भी 2 तरीके निकलेंगे। कैसे, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो। फिर इसी तरह यहाँ भी 2 तरीके निकलेंगे, यहाँ भी 2 तरीके, यहाँ भी 2 तरीके, यहाँ भी, सब जगह। तो कुल कितने तरीके हुए, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार, 9 बार हो जाएगा। तो 2 की घात 9 अर्थात 512, यानी आपका विकल्प डी सही है, इसमें 512। तो अवयवों की संख्या 2 है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 3 गुणे 3 के अवयव, 3 गुणे 3 कोटि के अवयव में स्थानों की संख्या बराबर कितनी होगी, 9 होगी। इसलिए कुल अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 की घात 9 बराबर 512। तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक स्थान पर, जो 9 स्थान मैंने बताया, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 0 या 1 2 तरीके से आ सकता है। तो ये इस तरह से ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अब देखिए थोड़ा शुरुआत करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों पर संक्रियाएं। तो अवयवों पर संक्रियाएं क्या होती हैं, देखिए उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण 6 में क्या है, जैसे हमको जोड़ना है तो हम कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। देखिए सिंपल सी चीज है, इस पे उदाहरण 6 देखें आगे। हमको यहाँ पर 2 अवयवों को जोड़ना, तो दिया क्या है, a बराबर दिया है √3 1 - 1, दूसरा b दिया 2 3 0, सॉरी b नहीं, b दिया है यहाँ पे 2√5 1 और -2 3 1/2। करना क्या है, हमें a + b निकालना है। तो a + b के लिए आप क्या करेंगे, संगत घटकों को जोड़ेंगे।
ये पहला वाला इस पहले वाले से जुड़ेगा, A11 वाला A11 वाले से, A12 वाला A12 वाले से, A13 वाला A13 वाले से, फिर A21 वाला A22 और A21 से A22 वाला A22 से, और ये वाला इससे, सभी को जोड़ दीजिए तो ये √3 + 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + √5, मैंने √5 + 1 और ये 1 - 1 तो -1 + 1 दैट इज 0, और ये -2 - 2 और ये हो जाएगा 3 + 3 और ये हो जाएगा 0 + 1/2। इसको हल कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये तो यही रहेगा √3 + 2 और इसके बाद ये √5 + 1 ही रहेगा, और इधर का -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 आएगा, ये 6 आएगा और ये 1/2। तो इस तरह से दो अवयवों का जोड़ होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दें कि ये जोड़ तभी परिभाषित है जब इनकी कोटियां समान हो। मतलब यदि इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो इसमें भी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ ही होने चाहिए। अगर हम इसमें ज़्यादा स्तंभ ले लें या ज़्यादा पंक्ति ले लें और फिर बोला जाए कि अवयव ए और बी को जोड़िए, तब आप लिखेंगे अवयवों का योग परिभाषित नहीं है, क्योंकि इनकी कोटियां अलग अलग हैं। तो ध्यान दीजिए, दो अवयवों को जोड़ने के लिए हमें ये देखना है कि उनकी कोटियां क्या होती हैं, बराबर। और वहीं अगर घटाना हो, ए ऋण भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब घटा देंगे, सब में माइनस हो जाएगा, जैसे √3 - 2 ये माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस माइनस सब घट जाएंगे, मतलब ये बी वाले में सब में माइनस लग जाएगा, संगत अवयवों को घटा दिया जाएगा। और मान लेते हैं कि किसी अदिश से गुणा करना है, जैसे ए अवयव दिया हमको 2a निकालना, तो 2a के लिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा सब अंदर सब के साथ, 2√3 2 * 2 2 ये -2 और ये 4 ये 6 और ये 0, मतलब 2 का गुणा अंदर सभी के साथ में हो जाएगा। तो ये सब पुस्तक से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अवयवों का जोड़ हो गया, गुणा हो गया, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद अगले वीडियो